ये दिन रात अपना खून पसीना एक करके यहाँ पे कोशिश कर रहा है, उन लोगों का क्या होगा। तो ये चीज को लेके हमने अहम सवाल किया है। तो एपीएसएसबी से हम लोगों को रिप्लाई तो आया है, लेकिन ये रिप्लाई को हम अभी तक अच्छे से गो थ्रू किया नहीं है, क्योंकि हमने मांगा था रिटर्न में चाहिए। लेकिन एक चीज तो ये कंफर्म है कि ये जो वैलिड एक्सप्लेनेशन है, इनफैक्ट आज हम यहाँ से एपीएसएसबी का सेक्रेटरी को मिला, तो सेक्रेटरी से लेंथ में डिस्कस किया। तो हम लोगों का पूछना ये था कि ये जो ट्रेंड है, क्योंकि एपीएसएसबी में जो कप्तान रिंकू का जो ट्रॉमा है अभी तक सबका माइंड में अभी भी फ्रेश है। तो ऐसे एग्जामिनेशन का जस्ट 2 दिन पहले आप ऐसा 47 पोस्ट को विड्रॉ करता है, अभी आपका क्या जस्टिफिकेशन है। अभी ये भी पता चलता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का अपना अपना रिक्रूटमेंट रूल्स है। तो हमने पूछा है कि अगर अलग अलग रिक्रूटमेंट रूल्स है तो तब तो एपीएसएसबी का थ्रू से एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का मतलब क्या है। वेरी गुड इवनिंग पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स, आप लोग इतना कम समय में आया है। अभी हम फिलहाल अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ऑफिस में हैं। आप सबको पता होगा ये रिसेंटली एक एग्जामिनेशन हुआ था जहाँ पे 47 एमटीएस पोस्ट को एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले उसको विड्रॉ किया गया था। तो इसको लेके हमारा टीम जो है अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, हमारा टीम यहाँ पे आके पूछताछ किया था और एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी सबमिट किया था कि ये जो 47 पोस्ट जो है वो भी एग्जामिनेशन से जस्ट 2 दिन पहले कैसे करके विड्रॉ हो गया, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है। चलो कभी कभी 1 पोस्ट 2 पोस्ट विड्रॉ हो जाता है, ऐड हो जाता है, ऐसे इंस्टेंसेस हो चुका है, लेकिन 47 पोस्ट ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको लेके हमारा टीम यहाँ पे एपीएसएसबी ऑफिस में भी आई थिंक मल्टीपल टाइम्स 2-3 बार आके पूछताछ किया है। उसके बाद आज हम इनफैक्ट यहाँ में आने से पहले हम ट्रिम्स में भी गया था, क्योंकि जो 47 पोस्ट जो है वो ट्रिम्स का तरफ से विड्रॉ हुआ है। और ये जो एग्जामिनेशन आप सबको बता दूं, ये जो एग्जामिनेशन जो एपीएसएसबी कंडक्ट कर रहा था उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का है, तो उसमें से ट्रिम्स का भी था। तो ट्रिम्स का तरफ से 47 पोस्ट था। तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखने को मिला कि एग्जामिनेशन 10 तारीख को है और 8 तारीख का शाम को ये 47 पोस्ट को विड्रॉ किया जाता है। तो हम लोग तो यहाँ पे चौंक गया। हम लोगों को पता करना था कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है। तो हमने पूछताछ करके 2 रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। ये डायरेक्टर ट्रिम्स का है, जिसको हम लोग को आज भी गया था, आज हम लोग को ट्रिम्स का डायरेक्टर से नहीं मिल पाया। हमने सबमिट किया था 14 नवंबर 2024, दैट मीन्स 15 दिन पहले। तो हम लोगों को कुछ रिप्लाई मिला नहीं है। तो आज डायरेक्टर नहीं था, तो मंडे तक जैसे भी रिप्लाई आएगा बोला है। उसके बाद उसी सेम डे को हम लोगों ने द चेयरमैन अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एपीएसएसबी का चेयरमैन को भी हमने एक रिप्रेजेंटेशन अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ने लिखा है, और इसमें हमने अहम सवाल किया है। सबसे पहले हमने ये किया है कि क्या एपीएसएसबी एज ए रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन, उन लोगों का पास लीगली वो लोगों का पास पावर है क्या कि जो पोस्ट एडवर्टाइज हो चुका है उसको विड्रॉ करने के लिए। वो सबसे पहले हमने सवाल किया है। और दूसरा बात हमने ये सवाल किया है कि अभी एपीएसएसबी जो है, ये जो जितना भी एप्लीकेंट्स है जिसका उम्र निकल रहा है, जो नेक्स्ट टाइम जब री एडवर्टाइज होगा उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा, उसके लिए उन लोगों का पास क्या कंपनसेशन है, क्या समाधान है, हमने ये सवाल किया है। और तीसरा सवाल हमने ये पूछा है कि हमने एपीएसएसबी को पूछा है, अभी हमको पूरा लिस्ट चाहिए जो जो एग्जामिनेशन में पोस्ट को वो लोग विड्रॉ किया है, उसका रीज़न, वैलिड रीज़न के साथ। तो हमने लिस्ट मांगा है। और उसके बाद हमने एपीएसएसबी को ये भी सवाल किया है कि अभी आप लोगों का रिक्रूटमेंट रूल्स में ऐसा क्या चीज़ है, या फिर आप लोगों का गाइडलाइंस में ऐसा क्या चीज़ है कि आप रातों रात पोस्ट को विड्रॉ कर देता है। क्योंकि यहाँ पे कोई कंसर्न डिपार्टमेंट जो है आपको विड्रॉ करने के लिए जो इंटीमेशन देना इज वन थिंग, और उसको एक्चुअली में विड्रॉ करना इज अनदर थिंग, और वो भी जस्ट एग्जामिनेशन से पहले। तो ये जो बहुत अलार्मिंग ट्रेंड है, क्योंकि अभी आप सोच के देखो, आज ये एमटीएस पोस्ट 47 पोस्ट को विड्रॉ किया है, कल को दूसरा एग्जाम में
विद इन नो टाइम रातों रात फिर से 60-70 पोस्ट विड्रॉ किया जाएगा। इफ सपोज कल को 100 पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट निकलता है और हमने उस हिसाब से फॉर्म फिलअप किया, लेकिन एग्जामिनेशन आते आते पता चलता है कि 100 में से 90 पोस्ट विड्रॉ हो गया। अभी इसका जवाब कौन देगा? जो 3-4 मंथ से जो प्रिपेयर कर रहा था, जो पढ़ाई कर रहा था, जो मेहनत कर रहा था, जिन्होंने यहाँ पे लोन लेके पढ़ाई कर रहा है, जो पीजी में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के, यहाँ पे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके जो मेहनत कर रहा है, जिसका ये दिन रात अपना खून पसीना एक करके यहाँ पे कोशिश कर रहा है, उन लोगों का क्या होगा? तो ये चीज को लेके हमने अहम सवाल किया है। तो एपीएसएसबी से हम लोगों को रिप्लाई तो आया है, लेकिन ये रिप्लाई को हम अभी तक अच्छे से गो थ्रू किया नहीं है, क्योंकि हमने मांगा था रिटर्न में चाहिए। लेकिन एक चीज तो ये कंफर्म है कि ये जो वैलिड एक्सप्लेनेशन है, इनफैक्ट आज हम यहाँ से एपीएसएसबी का सेक्रेटरी को मिला, तो सेक्रेटरी से लेंथ में डिस्कस किया। तो हम लोगों का पूछना ये था कि ये जो ट्रेंड है, क्योंकि एपीएसएसबी में जो कप्तान रिंगू का जो ट्रॉमा है अभी तक सबका माइंड में अभी भी फ्रेश है। तो ऐसे एग्जामिनेशन का जस्ट 2 दिन पहले आप ऐसा 47 पोस्ट को विड्रॉ करता है, अभी आपका क्या जस्टिफिकेशन है? अभी ये भी पता चलता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का अपना अपना रिक्रूटमेंट रूल्स है। तो हमने पूछा है कि अगर अलग अलग रिक्रूटमेंट रूल्स है तो तब तो एपीएसएसबी का थ्रू एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का मतलब क्या है? क्योंकि जब आप एक इंस्टीट्यूशन एक बोर्ड से एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है तो दैट मीन्स उसका भी अपना एक इंडिपेंडेंस होना है, उसका भी आप रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन का अपना कुछ गाइडलाइन होना है। तो ये चीज़ को हमने अहम सवाल किया है। तो जैसे कि जितना भी अरुणाचल में जितना भी एस्पिरेंट्स है, जितना भी हमारा माता पिता है, ये सवाल इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज किसी का बच्चा, किसी का बेटा बेटी ने ये एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया है, सेम सिचुएशन कल को आपका बच्चा का साथ भी होगा, आपका भाई बहन का साथ भी होगा, आपका बेटा बेटी के साथ होगा। तो हमारा पूछना ये है कि यहाँ पे जो कप्तान रिंगू वाला एपिसोड था, हम उम्मीद करते हैं कि वो दोबारा रिपीट ना हो। और ये 47 पोस्ट एमटीएस पोस्ट जिसको हमने ट्रिम्स को भी सवाल किया है, सेम सवाल एपीएसएसबी को भी कर रहा है। अभी एपीएसएसबी हम लोगों को बताना पड़ेगा कि आपका पास कौन सा लीगल राइट्स है कि आप विद इन नो टाइम पोस्ट को विड्रॉ कर सकता है। तो इसलिए हमने ये बात को इसको डिटेल में डिस्कशन किया है और इसमें जो भी रिप्लाई है, जो भी आया है, इसको विस्तार रूप में आप सबको बता दूंगा, आप सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो मीनवाइल ये अपडेट करने के लिए आया था क्योंकि जो 47 पोस्ट का जो सवाल हमने खड़ा किया है अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, ये मैसेज में क्लियरली जितना भी अरुणाचली आप सबको मैं देना चाहूँगा कि हमने जो आवाज़ उठाया है, हमने जो पॉइंट रेस किया है, जब तक उसमें सवाल का जवाब नहीं मिलेगा हम चुप बैठने वाला नहीं है। वैसे ही आज हम इनफैक्ट ये सिविल सेक्रेटरीट में भी गया था। सिविल सेक्रेटरीट में जो हमारा इतना समय से इशू पेंडिंग है, हम वो चीज़ को अभी भी सवाल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लुक होगा कि इशू जो है जब ठंडा हो जाता है, जब मूवमेंट मीन्स स्लो पड़ जाता है, तो तब अहम मुद्दा को भूल जाता है। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है। हम अगर आवाज़ उठाया है तो हम इसका अंत तक हम लेके जाएगा। ये जो सवाल जो है इसका हम आंसर लेके ही रहेगा। तो आज हम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ऐसे टीम, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो कंसर्न है, ये हम हर अरुणाचली का बिहाफ में आया है, हर अरुणाचली का आवाज़ बन के आया है। और यहाँ पे जितना भी एस्पिरेंट्स है, आप सबसे भी मेरा ये दरख्वास्त है कि जब आपका कुछ मुद्दा होता है, जब आपका कुछ इशू आता है, तो आपको भी खड़ा करना है, आपको आगे आना है। अभी आप किसी को एक्सपेक्ट करके नहीं बेच सकता है। और जब ऐसा सीरियस मुद्दा आता है, जब सीरियस इशू आता है, तो अरुणाचल ट्राइबल फ्रंट जो है, हम, क्योंकि हमारा जो मेन प्रिंसिपल है, हमारा जो मेन एजेंडा है, हम अरुणाचल जो यहाँ का ट्राइबल इंडिजिनियस पॉपुलेशन के लिए, यहाँ का अपना जो ट्राइबल एस्पिरेंट्स है, जो स्टूडेंट्स है, उसका मेन कंसर्न के लिए, उसका मेन इंटरेस्ट के लिए हम यहाँ पे आया है। तो ये जो 47 पोस्ट जो है, इसको कोई गायब नहीं कर सकता है। और ये बात को हमने एपीएसएसबी को भी क्लियर शब्द में स्पष्ट तरीका से सवाल रखा है। अभी इसका तरफ से हम लोगों को एक रिटर्न रिप्लाई आया है, इसको मैं पढ़ के अच्छा से गो थ्रू करके आप सबको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और इसी बीच आप सबको ये मैं अपडेट करने आया था कि 47 पोस्ट का मुद्दा जो है ऐसे गायब हुआ नहीं है। और जब तक इसमें
ये सवाल में जब तक जवाब हम लोग को नहीं मिलेगा हम लोग इसको उतारते रहेगा।